Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जूता मारकर चली गई अनुपमा कोठारीज के मुंह पे। परवरिश वर्सेस खून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ी ताली बजाती आई थी मोटी बा अनुपमा की बेइज्जती करने के लिए, अनुपमा को शातिर औरत कहने के लिए, और रिजल्ट क्या हुआ? उसी अनुपमा ने इन्हीं के मुंह पे मारा जूता और अपनी बेटी को लेके मंदिर से चली गई। देखते रह गए ये कोठारीज। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत ही बढ़िया सीन था ये मंदिर वाला। प्रेम का तो जो तांडव था वो देखने लायक था, प्रेम का दर्द समझ में आ रहा था, मगर जिनको समझ में आना चाहिए उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो वहां पे खड़े खड़े भी यही सोच रहे थे कि हम गलत साबित हो गए। हम तो कैसे बारात लेके गए थे अनुपमा के घर पे, सोती हुई अनुपमा जब जागी तो सामने राक्षस खड़े हैं। मुझे तो यही फीलिंग हुई भाई, जैसे ही उसने आंखें खोली मोटी बा, पराग, ये सब खड़े हैं। अब कोई आंखें खोले और सामने का ऐसा दृश्य हो तो उसकी आंखें तो भाई एकदम से वही हो जाएगा कि खड़ी की खड़ी रहेगी आंखें की, क्या ये क्या है और क्यों आए हैं ये लोग यहाँ पे। इतना तमाशा काफी नहीं था जो घर पे आके तमाशा कर रहे हैं, मगर कोठारीज ने गौतम की बात फिर से मान ली। कमाल की बात है कि गौतम ही सुन पा रहा था फोन को जो प्रेम ने किया था कि राधा कृष्ण मंदिर में पहुंचो, और गौतम ने प्रेम की पूरी बात नहीं सुनी, प्रेम ने पूरी बात कही ही नहीं, और गौतम ने अपनी तरफ से अंदाजा लगा लिया, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड गौतम ने, कि ये राधा कृष्ण मंदिर में बुला रहा है राही को तो शादी के लिए ही बुला रहा होगा। और सही था गौतम, यहाँ पे तो भाई सही था। उसने यही बात जाके कोठारीज को मिर्च मसाला के साथ लगा के बता दी, और मिर्च मसाला ऐसा लगा कि उन्होंने अपना भी छौंका लगा दिया मोटी बा ने, और पहुंच गई धन धनाती हुई अनुपमा के सर पे जाके बैठी और वहां पे जाके अनुपमा को बुरा भला बोला। अब जब इतना बोला है भाई, अनुपमा के कुछ जूते तो तुम्हें भी खाने ही पड़ेंगे मोटी बा। तो अनुपमा ने मारे, क्योंकि अनुपमा का स्टाइल अपना है। अनुपमा का ये स्टाइल नहीं है कि आपको जलील करने के लिए अनुपमा को जलालत वाले शब्द ही यूज करने पड़े। अनुपमा अपनी भाषा में दूसरे को बता देती है कि आप कितने पानी में हो। ये मोटी बा खून पे सवाल उठा रही थी कि खून बड़ा होता है और राही का खून गंदा है, तो प्रेम के खून के बारे में क्या कहेगी मोटी बा? खुद अपने कानों से सुना कि प्रेम शादी की जिद कर रहा है बिना घर वालों के आशीर्वाद के, और राही नहीं कर रही है। तो परवरिश बड़ी हुई ना अनुपमा की। तुम्हारे खून ने तो दगा दे दिया, तुम लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया कि मुझे नहीं चाहिए मेरा परिवार, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, मगर प्यार ने परिवार भी चुना। तो ये होता है जूता मारना। और अनुपमा ने जब बाद में कहा कि परवरिश के बारे में, कि परवरिश ये है मेरी राही की, तो ये अनुपमा ने नहीं कहा कि प्रेम की परवरिश के बारे में या प्रेम के जन्म के बारे में, मगर समझने वाले समझ गए कि अनुपमा क्या कहना चाहती है। अनुपमा प्रेम का दर्द भी समझती है, ऐसा उसने कहा, और बहुत सही कहा। वो पराई होके प्रेम का दर्द समझ रही है, ये अपने होके सो कॉल्ड खून है जिनके अंदर, प्रेम का खून इन्हीं का खून है, तो उनको प्रेम का दर्द नहीं समझ में आ रहा। वो प्रेम के दर्द को समझने की जगह अपनी जो हेंकड़ी है उसको पालने में लगे हुए हैं। तो जब ये चीज होती है तो ऐसा ही होता है, तब परवरिश भी धरी की धरी रह जाती है, जब सबसे ऊपर अहंकार आ जाता है। मगर अनुपमा में ना तो अहंकार है, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात है। अनुपमा सबको इक्वल समझती है, सेल्फलेस वुमेन है, और ये सेल्फलेस लोगों को डाइजेस्ट करना भी किसी किसी के बस की बात ही होती है। सो राही ने अपना काम कर दिया, अनुपमा ने भिगो के जूता मार दिया मोटी बा के मुंह पे और चली गई वहां से। अब मोटी बा का पलटना तो बनता ही है, क्योंकि घर के बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो शादी तो अब हो गई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये सीन यही कहता है कि जूता मार के निकल गई अनुपमा इन कोठारीज के मुंह पे। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Bell button and enjoy the latest uploads from our channel.